बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग सीक्रेट विद मामा एंड मी पर आपको वेलकम करते हैं। कैसे हैं हमारे तमाम व्यूअर्स? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रोजन पराठे की रेसिपी, जहां पर ये पराठा खाने में है बहुत ही मजेदार, वहीं पर ये ग़िज़ाइयत से भी भरपूर। और इन पराठों के अंदर आप किसी भी किस्म की फिलिंग डालकर मजेदार सा पराठा रोल तैयार कर सकते हैं। और इसी पराठे को आप चाय के साथ भी ले सकते हैं, बहुत ही मजा देगा। चलते हैं व्यूअर्स इसकी तैयारी की तरफ। फ्रोजन पराठा बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो मैदा, जिसे हमने छान कर रख लिया है, 1 पाव सूजी, 2 अदद अंडे, 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 1 टेबलस्पून नमक और 2 साशे मिल्क पाउडर यानी कि 4 टेबलस्पून, और यहाँ पर है आधा कप मेल्टेड घी। सबसे पहले तमाम चीज़ें मैदे के अंदर शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। मैदे को आधा घंटा रेस्ट देने के बाद इस साइज के हम 4 पेड़े बनाकर रख लेंगे। अब इन पेड़ों की हम छोटी छोटी चपातियां बना लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने चारों रोटियों को बेल लिया है। अब हम एक रोटी लेंगे और उसके ऊपर अच्छी तरीके से घी लगाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर छिड़क देंगे मैदा और इसके बाद हम इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देंगे। सेम इसी तरीके से हमने तीनों रोटियों के ऊपर घी लगाना है और मैदा छिड़कना है। यहाँ पर देखिए हमने चारों रोटियों की लेयर्स लगा ली हैं। अब इसे एक बड़ी सी रोटी की शक्ल में बेल लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर अगेन अच्छी तरीके से घी लगाएंगे, मैदा डस्ट करेंगे। इसके बाद हम इस बड़ी सी रोटी को इस तरीके से रोल कर लेंगे जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। इस रोल में से हम 4 पेड़े कट कर लेंगे, क्योंकि लेयर्स लगाने के लिए भी हमने 4 पेड़े ही लिए थे। स्क्रैपर से निशान लगाने के बाद हम इसे धागे से इस तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए धागे की मदद से काटने से इसकी कितनी जबरदस्त लेयर्स आई हैं और इसकी कोई भी लेयर खराब नहीं हुई है। इसे पेड़े की शक्ल देने के लिए हम हाथ से प्रेस कर लेंगे और इसी तरीके से हम तमाम पेड़े तैयार करके रख लेंगे। इसके बाद एक एक पराठे को बेलकर तवे पर डालकर दोनों तरफ से हल्का हल्का सेक लेंगे। पराठों को हाफ डन करके रखने से फ्रीज करने में बहुत आसानी रहती है और पराठे शीट पर चिपकते भी नहीं है। यहाँ पर देखिए हमने तमाम पराठे हाफ डन करके रख लिए हैं। अब हम पराठों को फ्रीज करने के लिए एक पराठा लेंगे, उसके ऊपर शीट लगाएंगे। इसी तरीके से हम तमाम पराठों के अंदर शीट लगाकर फ्रीज करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर देखिए हमने तमाम पराठे इस तरीके से तैयार करके रख लिए हैं। अब हम आपको एक पराठा फ्राई करके दिखाते हैं। पराठे के ऊपर घी डालकर इसे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए क्रिस्पी और ग़िज़ाइयत से भरपूर पराठा तैयार है, जिसे खाकर आप तारीफ के बगैर ना रह सकेंगे। सो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली रेसिपीज़ के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।